अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम इंशाल्लाह बूट स्ट्रैप की कुछ नए क्लासेस देखेंगे कि इसके अंदर हम और कौन सी क्लासेस है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास जो है मैंने दी है टेको MY2 मार्जिन वर्टिकल 2। सही है। MY का मतलब है कि यानी बॉटम और टॉप से ये इस टैग को मार्जिन दे। सही है। MY का मतलब है कि ये मार्जिन दे बॉटम और टॉप से। इसी तरह यहाँ एक क्लास दिया हुआ है PB यानी पैडिंग बॉटम। जब हम PB का क्लास लगाएंगे तो हम इसके ज़रिए से बॉटम से पैडिंग दे सकते हैं। इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट अपर केस। सही है। इसका क्या मतलब है, हमें किसी भी जो है टैग के जो टेक्स्ट है उसको जो है कैपिटल लिखना हो तो यहाँ पर हम टेक्स्ट अपर केस लिख सकते हैं। इस तरह अगर हमें लोअर केस में लिखने हैं सारे तो हम लोअर केस भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट हाइफन और लोअर केस लिखूँगा और अगर मैं आउटपुट देखूँ तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है उसका जो हेडिंग है सर्विस वो जो है स्मॉल हो चुके हैं। सही है। उसके जो वर्ड है वो स्मॉल हो चुके हैं। इस तरह आप जो है इसे अपर केस का जो क्लास है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम वर्ड्स को ये जो है कैपिटल कर देगा अपर केस। यहाँ अब अक्सर क्लासेस ऐसी है कि जिसे हम पढ़ चुके हैं। सही है। टेक्स्ट वाइट राउंडेड सर्कल डी फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। ये क्या है अलाइन आइटम सेंटर? ये वो प्रॉपर्टी है जो हम जो है फ्लेक्स के अंदर यूज़ करते थे। सही है। इसकी वजह से हम जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम किसी भी डिव को सेंटर में कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इस तरह आगे एक दिया है MX ऑटो। ये भी मैं समझा चुका हूँ कि MX का मतलब M का मतलब होता है मार्जिन और X का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली और ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। यानी ये ऑटोमेटिक इसको हॉरिजॉन्टली मार्जिन दे देगा, यानी लेफ़्ट और राइट से इसे मार्जिन दे देगा। अच्छा, नीचे यहाँ पर हमने एक और जो है सेक्शन बनाया था कॉन्टैक्ट का। सही है। ये वाला सेक्शन हमने बनाया है और इसके अंदर हमने कुछ आइकन यूज़ किए और एक नंबर दिए और एक ईमेल दिए। सही है। सबसे पहले हमने एक सेक्शन का टैग बनाया और उसके अंदर हमने एक कंटेनर टैग बनाया। सही है उसका। फिर हमने उसके अंदर एक H1 का टैग लगाया और इसे हमने डिस्प्ले 5 दिए और फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट वेग हमने बोल्ड किए और मार्जिन B यानी मार्जिन बॉटम हमने इसको 4 दिए। फिर इसके अंदर हमने एक रो बनाई है और इसके अंदर हमने 3 कॉलम्स बनाए। सही है। एक रो बनाइए और इसके अंदर 3 कॉलम्स बनाए। पहले कॉलम को हमने कॉल SM, दूसरे को भी कॉल SM और तीसरे को भी कॉल SM4। सही है। यानी हमने स्क्रीन को 3 कॉलम पर तकसीम किया। इसे तीनों कॉलम को हमने 4-4 रेशियो दे दिया। अब स्क्रीन जैसे स्मॉल साइज से बढ़ेगा, सही है, तो जो है स्क्रीन पर 4 कॉलम आएंगे। सही है। और जैसे स्मॉल साइज से स्क्रीन छोटा होगा तो हर रो में 1 कॉलम आएगा। अच्छा, यहाँ हमने कॉलम टैग के अंदर कुछ और जो है टैग्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने एक टैग बनाया है डिव का और इसके अंदर हमने क्लास दी है सोशल मीडिया। फिर इसके अंदर हमने 3 और टैग बनाए आई के। सही है। इस आई के ज़रिए से हमने यहाँ पर जो आइकन आपको 3 नज़र आ रहा है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का जो आइकन है ये सिंपल हमने इसी के ज़रिए से दिए। सही है। इसी तरह नीचे कॉलम के अंदर हमने एक एंकर टैग बनाया है और इसके अंदर भी ये आई का जो टैग है ये बनाया है। सही है। और उसके अंदर एक जो है हमने नंबर लिखा है। अब ये आइकन हमने कैसे दी है और ये हम कैसे इसे जो है अपने वेबसाइट के अंदर आइकन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएँ फ़ॉन्ट अवेसम जो है क्रोम के अंदर सर्च करें। सही है। और उसके साथ लिखे CDN फ़ॉन्ट अवेसम CDN और यहाँ फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह कुछ लिंक्स आ जाएगी। यहाँ से आप किसी भी लिंक को कॉपी करके अपना जो हेड का टैग है, सही है, HTML के फाइल के अंदर जो हेड का टैग है उसके अंदर इसे पेस्ट करें। सही है। और इसको पेस्ट करने के बाद आप आएँ फ़ॉन्ट अवेसम, इसे जो है सर्च करें, आपके पास एक वेबसाइट आएगी और यहाँ पर अब आपके पास ये जो हमने मिसाल के तौर पर नंबर है, नंबर के लिए हम यहाँ से एक आइकन उठाते हैं। तो आपको जो आइकन चाहिए यहाँ पर आप उसका नाम लिखें और सर्च करें। सही है। और आपके पास जो है उसका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। या मैंने जो है फ़ोन सर्च किया तो मेरे पास फ़ोन के आइकन आ चुके हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये कोड मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं इस कोड को अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करूँगा तो फ़ोन का जो आइकन है वो मेरे वेबसाइट के अंदर शो हो जाएगा। अब ये नंबर के साथ मैंने इसे पेस्ट की है। अगर मैं अपने वेबसाइट के अंदर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि नंबर के सामने एक फ़ोन का आइकन आ चुका है। इसी तरह हम अपने वेबसाइट के अंदर किसी भी आइकन को यूज़ कर सकते हैं।
सही है। सेम इस तरह हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के आइकन जो आपको वेबसाइट के अंदर जो है नज़र आ रहे हैं, इसको हमने ऐसे ही जो है यूज़ किए। यहाँ पर हमने सर्च किए, सही है। अगर यहाँ पर मैं ईमेल का आइकन सर्च करूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, सही है, और यहाँ से मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमने एक ईमेल का कॉलम बनाया है, सही है, मैं वो जो ईमेल लिखी हुई है उसके साथ मैं इस आइकन को पेस्ट कर सकता हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये ईमेल हमने लिखी है और ये पहले से एक जो है आई का टैग बना हुआ है, बट इसका जो लिंक है मैंने हेड के अंदर नहीं दिया, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। अब मैं इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और अगर आप देखें तो ईमेल के साथ एक बेहतरीन जो है लिफाफे का जो आइकन है वो आ चुके हैं, सही है। इस तरह आप जो है किसी भी आइकन को यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, सही है। आप इसको जो है प्रैक्टिस करें इसकी, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो है आप जितने इसके ऊपर काम करेंगे तो इतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले जो है अगर आपको कोई आइकन चाहिए तो आप फ़ॉन्ट ऑफ एसएम का लिंक उठाएं CDN के ज़रिए से और अपने हेड के अंदर पेस्ट करें। आफ्टर दैट जो है आपको जो आइकन चाहिए आप फ़ॉन्ट ऑफ एसएम की वेबसाइट पर जाएं और वहां से उस आइकन का लिंक कॉपी करें और जिस टैग के अंदर आपको चाहिए वहां पर इसे पेस्ट करें तो सिंपल आपका जो आइकन है वो शो हो जाएगा, सही है। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया है। आफ्टर दैट अगर हम नीचे आएँ तो हमने ये एक फूटर का जो है टैग बनाया है। फुटर सिंपल क्या होता है ये मैंने जो है पहले बता चुका हूँ, जो वेबसाइट के बिल्कुल जो है बॉटम में होता है, सही। इसमें हम अपने एड्रेस वगैरह ETC वगैरह लिख सकते हैं, सही है। यहाँ पर हमने फुटर के अंदर एक और डिव बनाया और उसके अंदर हमने एक डिव बनाया जिसको हमने क्लास दी है रो। फिर इस रो के अंदर हमने 3 डिव बनाए और तीनों डिव को जो हमने जो है क्लास दी है कॉलम का। और कॉलम हमने कैसे दिए, हमने इसका जो कॉलम है उसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाया और हमने कहा है कि जब मीडियम से स्क्रीन बड़ा हो जाए तो एक रो के अंदर 3 कॉलम आए, सही है। और जब मीडियम से स्क्रीन छोटा हो तो एक रो के अंदर एक कॉलम शो हो, सही है। और मीडियम से जब स्क्रीन बड़ा हो तो सब कॉलम का जो विड्थ है वो 4th रेशो हो जाए, सही है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों कॉलम बराबर है, सही है। मैंने यहाँ पर एक चौथा कॉलम पेस्ट किया समझाने के लिए कि हम एक रो के अंदर 4th कॉलम कैसे बना सकते हैं। जैसे 3 कॉलम है, हमने इसे 4-4 रेशो दिए ना, 3 कॉलम को हमने 4-4 रेशो दिए। अगर मैं यहाँ पर 4 कॉलम बनाऊँ, सही है, तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव। तो अभी एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। ये मैंने क्या किया कि मैंने 4 कॉलम मैंने जो है एक और कॉलम बनाया, यहाँ पर इसे पेस्ट किए और अब मैं इसका जो रेशो है वो मैं 3-3 कर दूँगा, सही है। मैं इसे कह रहा हूँ कि एक रो के अंदर 4 कॉलम आ जाए, सही है, और चारों कॉलम बराबर हो तो मैं क्या करूँगा, मैं 3-3 रेशो सब कॉलम को दे दूँगा। और जब मैं कह रहा हूँ जब स्क्रीन मीडियम से बढ़ जाए, स्क्रीन का जो विड्थ है साइज़ है वो मीडियम साइज़ से बढ़ जाए तो फिर क्या कर दो कि इसका जो कॉलम रेशो है वो 3-3 कर दो और जैसे ही मीडियम से छोटा हो तो एक रो के अंदर एक कॉलम आए। अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन जो है मीडियम साइज़ से छोटा है, MD से छोटा है, और जैसे ही स्क्रीन MD से बड़ा होगा तो स्क्रीन 4 कॉलम्स पर तकसीम हो जाएगा, सही है, रेशो के एतबार से। यानी हमने 3-3 रेशो दिए है तो सब कॉलम जो है बराबर आएंगे, सही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ और मैं इसको बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं कि 4 कॉलम्स आएँ और सबको बराबर विड्थ मिली है, सही है। ये हमने कैसे किया, यहाँ पर सिंपल हमने इसको रेशो के ज़रिए से यहाँ पे सेट किया है, सही है। आप किसी भी कॉलम का विड्थ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर फर्स्ट कॉलम का रेशो यानी मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूं तो इसका जो रेशो मैं बढ़ा दूंगा और बाकी जो कॉलम से उनका रेशो मैं थोड़ा कम कर दूंगा। फिर फर्स्ट कॉलम का जो विड्थ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और बाकी जो कॉलम से उनका विड्थ जो है कम हो जाएगा। इसी तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये हमने जो है 4 कॉलम्स बनाए फुटर के अंदर और यहाँ पर हमने एक क्लास यूज़ की है फ्लेक्स कॉलम, सही है। ये भी सिंपल जो है हम कॉलम को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी बूट स्ट्रैप की एक क्लास है, सही। इस तरह आप अगर देखें तो हमने ऊपर कॉलम के अंदर हमने फुटर कॉलम का एक क्लास लगाया है, सही है। ये डिफ़ाइन करते हैं, बूट स्ट्रैप को ये बताते हैं कि ये फुटर का कॉलम है, सही है। तो ये फुटर के अंदर जिस तरह कॉलम जो है होते हैं ये उस तरह जो है फिर यहाँ पर वेबसाइट के अंदर कॉलम शो कराते हैं। अच्छा, अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर एक क्लास दी हुई है फुटर टाइटल। सिंपल ये भी हम बूट स्ट्रैप को बताते हैं कि ये फुटर के अंदर जो कॉलम है उनका टाइटल है, तो ये उस तरह इसे शो कराते हैं जैसे फुटर के अंदर टाइटल्स होते हैं, सही है।
प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर जिस तरह टाइटल बनाए जाते हैं ये उस तरह उसको फिर शो कराते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक डिव बनाया हुआ है, सही है, और इसके अंदर हमने एक आइकन का लिंक दिया है। अगर यहाँ इसे मैं कमेंट कर दूँ और यहाँ पे कुछ आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे कमेंट हटाता हूँ और अब आप देखें तो ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। ये सिंपल हमने इसी के ज़रिए से हमने क्या किया कि हमने एक डिव बनाया और उसके अंदर ये 3 डॉट जो है ये एक आइकन है, सही है। इसे हमने फ़ॉन्ट अवेसम से उठाया और डिव के अंदर जो है इसे हमने पेस्ट किया और फिर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से 3 डॉट आ चुके हैं। इसे हम फुटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह नीचे कॉपीराइट लिखा हुआ है, नीचे ये जो है सबसे पहले हमने एक डिव बनाया और इसके अंदर जो है हमने कुछ क्लासेस दी रो की और फिर इसके अंदर हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं, सही है। ये एक कॉलम है और इसके अंदर हमने कुछ इस तरह लिखा है, सही है। इसके अंदर इसने कुछ बूट स्ट्रैप यूज़ किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और नो डेट। इस तरह यहाँ पर इसने एंड का निशान लगाया, कॉपी लिखा है और उसके सामने सेमीकोलन का निशान लगा है। इसका क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर, अगर मैं जो है इसे पेस्ट करूँ और आउटपुट में देखूँ, सही है। यहाँ से अगर मैं इस तरह एक एंड का निशान लगाऊँ और फिर मैं COPY लिखूँ, सही है, और फिर मैं सेमीकोलन का निशान लगाऊँ तो ये आप देख सकते हैं एक C का निशान जैसे आ जाता है। इस तरह आप CO लिखेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएगी, सही है। इसे आप अगर यहाँ पे पेस्ट करें तो आप देख सकते हैं मैंने कॉमा लिखा है तो यहाँ पर कॉपीराइट के सामने एक कॉमा आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और लिखूँ इस तरह कॉलन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा निशान आ चुका है। इस तरह आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम इसे जो है वेबसाइट के अंदर C का जो निशान होता है कॉपीराइट का, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले एक एंड का निशान डालेंगे और उसके सामने COPY लिखेंगे और फिर उसके सामने एक सेमीकोलन का निशान लगाएंगे। जब इस तरह हम करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे गोलदायरा जैसा आ जाता है और इसके अंदर C का निशान होता है, सही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ इस तरह और फिर इसके सामने मैं COPY लिखूँ और फिर मैं सेमीकोलन का निशान डालूँ तो ये आप देख सकते हैं कि कॉपीराइट जहाँ लिखा हुआ है उसके सामने एक C का निशान आ चुका है। अच्छा, यहाँ एक बूट स्ट्रैप का क्लास है लिस्ट इनलाइन। इसे आप जो है लिस्ट के जितने भी टैग है उसे आप इनलाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि लिस्ट के अंदर जितने भी टैग होते हैं LI के वो ब्लॉक टैग होते हैं। इसे हम इनलाइन करने के लिए लिस्ट इनलाइन का जो टैग है इसे लगा सकते हैं, सही है। इस तरह बूट स्ट्रैप का एक और क्लास है हमने जिसे फुटर के अंदर यूज़ किया है, क्विक लिंक, सही है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ चेंजेस इसकी जो है आपको नज़र आ रही होगी। क्विक लिंक ये हमने यहाँ पर लगाया तो इसने कुछ ना कुछ असर किया है, सही है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना अब पढ़ चुके हैं कि अब बूट स्ट्रैप की मदद से एक बेसिक सी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। तो आप इसकी जो है प्रैक्टिस करें। ये हमारा बूट स्ट्रैप का आखिरी क्लास है और अगर आपको और डिटेल के साथ पढ़ना है तो आप द नेट निंजा सर्च करें, वहाँ भी आप देख सकते हैं।